बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव ए कंपनी ऑफ वेरी लर्नड एंड टैलेंटेड पर्सनस इन विच सरफहरिस्त जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद आबस जंजुआ साहब हैं। दूसरा उनके साथ नदीम साहब हैं तशरीफ़ रखते, और तीसरा जो हैं वो रमज़ान साहब हैं, वो अक्कर हैं, और साथ ही मसूद साहब हैं। मसूद साहब का कोई मसला है, डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ये आप डिस्कस करें, बल्कि बताएं दूसरे लोगों को भी फॉर देयर इन्फॉर्मेशन कि क्या प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई जी बताएं जी आपको क्या इशू है और कब से? डॉक्टर साहब ये मसला मेरा ये है कि ये पहले राइट की तरफ भी थी मेरे जो ना ब्लड की सर्कुलेशन, जो डॉक्टर साहब को पहले चेक करवाया था उन्होंने बोला कि ये आपका ब्लड के जो वैसल होते हैं ना उनमें ब्लड जाता है और रिटर्न नहीं होना चाहिए, वापस आता है, यानी कि वाल्व यहाँ होते हैं और वो उनमें तो आप मतलब करेंगे आपको तकलीफ क्या है वो बताएं। तकलीफ ये थी कि ये सोजिश हुई हुई है टांग के नीचे टखने के ऊपर सोजिश है, और साथ हार्ड हुई हुई है उतनी जगह ना, तकरीबन 6 इंच का एरिया जो है ना हार्ड हुई है, रेड भी हुई हुई है उसमें। अच्छा, आपको अल्ट्रासाउंड करवाने का कहा था? हाँ जी, डॉक्टर ये करवाया था मैंने अल्ट्रासाउंड। जी मौजूद सामीन और नाज़रीन, आप सबके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ कि इनका हमने कलर डॉक्टर करवाया था और उसमें डॉक्टर साहब ने इनको इनकॉम्पिटेंट सेफनोफिनोल जंक्शन डायग्नोज किया है। ये बेसिकली क्या बीमारी होती है और इसके क्या मसाइल होते हैं और इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है, ये 2-3 चीज़ों के बारे में मुख्तसर बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आप सारा दिन काम करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो फैक्ट्री वर्क करते हैं या उनका काम ऐसा है कि लंबे अरसे के लिए खड़े रहते हैं, तो शाम को उनकी टांगें, एक टांग या दोनों टांगें हल्की फुल्की उनकी स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है, कुछ को दर्द भी होता है शाम को, लेकिन आम तौर पे दर्द इतना शिद्दत वाला नहीं होता जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन स्वेलिंग ज़रूर होती है। रात को वो सोते हैं, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फिर नॉर्मल होते हैं। यस, इसमें मसला क्या होता है कि अल्लाह पाक ने जो खून की नालियाँ वो जो दिल की तरफ खून ले जा रही हैं, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रही हैं, उनमें मुख्तलिफ जगह पे वेल्व्स रखे हुए हैं, वाल रखे हैं, जैसे जिनमें वन वे ट्रैफिक होती है। उनमें से घुटने के लेवल पे और ग्राइन के लेवल पे और एंकल के लेवल पे और एक मिड थाई, मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के वेल्व होते हैं। पंजाबी च या पंजाबी ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਵਾਲ ਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਇਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂਕਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਪਲਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਗ੍ਰਾਇਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? हल्की फुल्की दर्द तो बंदा बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? पहली बात तो सबसे लोएस्ट एंकल के ऊपर, जिसे डॉक्टरी की ज़ुबान में हम गेटर्स एरिया कहते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, फिर स्टेसिस होती है, फिर इन्फेक्शन होती है और बड़ा हार्ड, और फिर कभी कभार वहाँ पे सेलुलाइटिस भी हो जाता है, जिसको हम स्किन की इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होता है ट्रीट करना। लंबा अर्सा लोगों को एंटीबायोटिक खाना पड़ती है। ये इसका पहला सिम्टम आएगा। उसके बाद अल्सर बन जाएंगे, फिर तो चलते जाएंगे अगर जब तक इलाज नहीं। इस अल्सर की ख़ास बात ये होती है कि आम जो कट शट हैं या अल्सर हैं वो पट्टियाँ करें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता ठीक हो जाते हैं, ये कभी ठीक नहीं होगा। ये हमेशा थोड़ा सा इसका जो सेंटर है वो नॉन हीलिंग रहेगा। फिर जितना ये पुराना हो जाएगा, इसमें कैंसर, तमाम अल्सर जो पुराने हो जाएं
उनमें कैंसर की चेंज आने का खदशा रहता है। और याद रखिए, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर जैसे मसूद साहब कहते हैं मैं यहाँ पे ऐसे ही रगड़ता रहूँ हर वक्त, तो ये नेचुरल नहीं है। कोई भी अननेचुरल एक्टिविटी इज गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, एंड दैट माइट लीड टू टेक द malignant route. So constant irritation is one of the factors which can cause cancerous changes. So this long term, other things which become part of that is oozing of the blood leads to pigmentation. So treatment is very simple. We come to the treatment. Treatment is very simple. A small little cut by somebody who knows what to do. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक वेन छोड़नी होती है, बाकी 6 वेन्स और होती हैं जिनको टाई करना होता है। तो अक्सर वो बंदा जिसे पता है कि क्या करना है, उससे सर्जरी करवाएं। जनरल सर्जन कर लेते हैं, बड़ी सर्जरी नहीं है। यूरोप में तो हम इसको सुबह करके शाम को घर भेज देते थे। तो ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसमें यूरिक एसिड का भी मसला है कि नहीं, यूरिक एसिड का इससे कोई ताल्लुक वेट is one of the factors. Weight is one of the factors, but that's not definitely the only factor. Congenital factors हैं, ये ज़्यादा फीमेल्स में होती हैं। फीमेल हार्मोन्स जो है ना, वो जब प्रेगनेंसी में, आपको पता है सारा जैसे अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है बच्चे की डिलीवरी के लिए कि सारे मसल्स ढीले होते हैं, तो उस वक्त ये वेन्स के मसल्स भी ढीले हो जाते हैं। तो कुछ फीमेल्स के ये वापस नहीं जाते। आप सजेस्ट करते हैं सर्जरी हो? सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। अच्छा अच्छा। सर्जरी के अलावा बाकी कुछ नहीं है, जो मर्जी करते रहें आप, मसला वहीं का वहीं है। आप सिम्टम ट्रीट कर सकते हैं, दर्द है तो पैनाडोल ले लें, ब्रूफन ले लें, कोई और गोली ले लें, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ले लें कोई, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। इसका असल इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन। आजकल मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑपरेशन किए जाते हैं, लेज़र से भी बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन ये बहुत छोटा ऑपरेशन है, बहुत छोटा ऑपरेशन है। इसके लिए इतने एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अफोर्डिंग है तो लेज़र से करवा ले, ठीक है, लेकिन छोटा सा एक कट 4 सेंटीमीटर का या 6 सेंटीमीटर का, उससे काम हो जाता है। और फिर मुख्तलिफ लोगों के, कई लोगों को नीचे भी मल्टीपल कट लगाने पड़ते हैं जहाँ ये वाले गल भी ख़राब हो। मसूद साहब का लकीली एक ही बाल ख़राब है जो मेन है, ऊपर वाला। डॉक्टर साहब, कुछ लोग हजामा भी कराते हैं। देखेंगे, मैं किसी को नहीं रोकता। कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, मैं किसको सही कहूँ। तो हर किसी ने अपनी समझ और अक्ल के मुताबिक जो अल्लाह ने दी है उसके मुताबिक चल रहा है। डॉक्टर साहब की बात बड़ी होती है। एक छोटा सा मैं मेन पॉइंट बताऊंगा जो डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया था कि ज़्यादा खड़े होना। हाँ, मेरी जॉब ऐसी थी कि मैं ज़्यादातर खड़े रहता था। जॉब में आप तो नहीं जॉब करते? मैकेनिकल नहीं, अभी नहीं। ये अभी अब तो माशाल्लाह ये जॉब देते हैं, करते कहाँ हैं। हाँ जी। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ जो डैमेज हो जाए, हाँ जी, उसको नो रिवर्स गियर। अच्छा अच्छा, नो रिवर्स गियर। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना ऑपरेशन वाली, एक वेन 110% डायलेट हो गई है, अभी तक कोई दवाइयाँ नहीं बनी जो मैकेनिकल इंटरप्शन के बगैर ठीक कर सके। मतलब ये वाल ख़राब हो गया है, इसको मैकेनिकली तो आप टांके लगा के कर लें, आप लेज़र से कर लें, आप किसी तरीके से करें, लेकिन कोई टैबलेट अभी तक ऐसी नहीं बनी जिसको खाने से ये वाल्व ठीक हो जाए। थैंक यू, फ्यूचर में हो जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।